हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर एग्जाम में। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक रहेगा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के योगदान। तो देखिए, आज अभी तक हमने जो हमारी 5 क्लासेस थी उनमें जो कंप्लीट करे हैं टॉपिक्स, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने हर आपके जो 25 क्वेश्चंस है जो मैंने पूरे आपके कंप्लीट करवाए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटिव। और रोज ही आपको मैं टॉपिक से रिलेटिव ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट कर देती हूँ मैं, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स में आए उनको भी मैंने इंक्लूड किया है इनमें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये आपके टॉपिक से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाती हुई चलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो क्लास है बहुत प्यारी सी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एमपी जो हमारा हॉस्पिटल असिस्टेंट है उनके लिए मैं टॉपिक आपको सॉल्व करवा रही हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ शुरू किया गया था? बारडोली में किया गया था, चंपारण में किया गया था, खेड़े में किया गया था, ये खेड़ा या आपका अहमदाबाद? तो याद रखिएगा पहला जो आपका महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, और ये भी हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा मैं साथ में बताती हुई जरूर चलूंगी, और जो मुझे लगता है कि हाँ आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो वो भी मैं देती हुई चलूंगी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? नारा पूछा गया है, ये नारा है, ये किसका है? आपका बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, या आपका सुभाष चंद्र बोस का, या आपका गोपाल कृष्ण गोखले का? बताइए किसका नारा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ये नारा किसका है। तो याद रखिएगा ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनका ये नारा है। आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा एंड फटाफट मुझे आंसर्स देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता की उपाधि पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सबसे पहले पूछा गया है, पहला भी याद रखिएगा, बाद में किसने दी वो भी हम बता देंगे, मगर सबसे पहले किसने दी थी राष्ट्रपिता की उपाधि, तो याद पूछा गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा पहली उपाधि दी गई थी। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करेंगे हम। भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, या आपके बाल गंगाधर तिलक को, या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या लाला लाजपत राय? बताइए किसको जाना जाता है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे। और ओके, दीजिए नेक्स्ट, आप इसका आंसर दीजिएगा, क्या आपका आंसर होने वाला है? दीजिए आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या आप इसका आंसर लगाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? पूछा गया है नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसने त्याग दी थी? आपसे पूछा गया है नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? आंसर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उपाधि पूछा गया है किसके द्वारा त्याग दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा, या आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, या सी राजगोपालाचारी द्वारा, या चित्तरंजन दास द्वारा? तो राइट आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
भी हो जाएगा। यानी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको क्या कर दिया था, त्याग दिया था, यानी वापस कर दी थी। तो ये अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन से आपसे पूछा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा ये कौन थे, आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति में 1+6 सदस्य थे, यानी टोटल 7 थे, जिसे अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लीजिए इसे सॉल्व कीजिएगा। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आपका शुरू किया था, ये पूछा गया है। और ये उनका कैसा था, आपका प्रथम था, ये प्रथम सत्याग्रह था किसका, आपका गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण। 1915 में तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1917, 1919 या 1920। तो 1919 में क्या हुआ, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 1920 और राइट आंसर तो आपको देखने मिलने वाला है बी ऑप्शन। 1917 में उनने आपका प्रथम जो उनका सत्याग्रह था चंपारण को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? लोकप्रिय पूछा है, था किसी और का, लोकप्रिय किसी और ने बनाया से आपका चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या अशफाक उल्लाह खां। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको भगत सिंह। भगत सिंह ने इसको क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए इसका आंसर लगाइएगा। किसका आंसर क्या होगा? गांधी जी ने करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा किस आंदोलन में दिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और आपका चंपारण आंदोलन। तो राइट आंसर इसमें मिलेगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, लीजिए इसका आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, किसके साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता पर लाठीचार्ज हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? 1928 में आपके बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे या आपके मदन मोहन मालवीय थे। तो देखिए 1919 में हुआ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी जांच के लिए 1929 में गठन हुआ था आपका, 1929 में गठन किया गया, कौन आएगा, एक साइमन कमीशन बनाया गया था इसकी जांच के लिए। बट ये साइमन कमीशन 1929 में ना आकर कहां पर आ गया था, 1928 में, यानी एक वर्ष पहले आ गया था। एक वर्ष पहले आ गया था। तो इसका विरोध किया जा रहा था। क्या किया गया था? विरोध। और साइमन गो के नारे लगाए गए थे, साइमन गो। तो इसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि देखिए साइमन जब एक बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा था, विरोध किया जा रहा साइमन कमीशन का, तो उसके लिए इनको ये इसके क्या थे, वहां पे प्रमुख नेता थे उसमें थे, और इन पर लाठीचार्ज हुई, तो जिससे इनकी लाठी सिर में लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस आपके नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। क्यों हो गई थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसमें। और विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसमें सभी कैसे थे, अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय आपका सदस्य नहीं था, इसलिए ज्यादातर इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बताइए किसकी की गई थी? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो याद रखिएगा जो आपका लाहौर अधिवेशन था जो कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपके जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की। तो आपसे पूछ सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी, और उन्होंने
एक ही बार अध्यक्षता की थी 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बारडोली सत्याग्रह 1928 का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए बारडोली आपका सत्याग्रह 1928 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा गया है आपसे, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? और जिसे सरदार की उपाधि दी गई है, महात्मा गांधी, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या आपका महादेव देसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी जी कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु अलग थे, दो गुरु थे उनके, राजनीतिक ये अलग थे, तो इनका नाम याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना किसने की थी? पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, आपके भगत सिंह या आपके पूछा गया चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा आपकी किसकी स्थापना की गई थी? आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से किस तारीख को शुरू किया था? तो इसे मार्च कहा गया है दांडी यात्रा को। तो 12 मार्च को किया गया था, 6 अप्रैल को किया, 6 अप्रैल देखो 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 अक्टूबर 1929 या 15 अगस्त 1930। तो राइट आंसर तो इसका हमें देखने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। बताइए किसके द्वारा दिया गया था? आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका आंसर जल्दी से लगाइएगा। प्लीज अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं की क्लास को तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्लास सब तक पहुंच सके। और मैं इतने क्वेश्चन इतनी मेहनत से बनाकर ला रही हूँ, तो प्लीज इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भगत सिंह आ जाएगा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था, उसके कारण असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड और पूना पैक्ट। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा इसमें चोरा चोरी कांड जो होता, चोरा चोरी स्थान पर हुआ था इसलिए चोरा चोरी कांड कहा गया, और इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मतलब आपकी गरीबी वाला प्रॉवर्टी। ओके, 1 मिनट। ओके, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया पुस्तक, इनके लेखक कौन है? जिसमें धन निष्कासन, जो भारत से धन निष्कासन हो रहा था, इसके सिद्धांत के बारे में बताया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह में था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी आपका हो जाएगा दादाभाई नौरोजी, जिनकी बुक थी पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपकी बुक का नाम है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी सही होते होते भी चीजें गलत हो जाती है, तो सॉरी, आप प्लीज इससे परेशान मत होइएगा। ओके, क्वेश्चन है आपका, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी दिया गया है इसमें। ओके, तो मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया था, सॉरी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
आपके महात्मा गांधी जी ने, तो उसका अधिवेशन पूछा गया है। अमृतसर में जो 1919 में हुआ था, बेलगांव में जो 1924 में हुआ था, हरिपुरा में जो 1938 में हुआ था, या त्रिपुरी में जो 1940 में हुआ था। तो राइट आंसर का मिलेगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा, या सरोजिनी नायडू? राइट आंसर इसका देखने को मिलेगा आपको मोहम्मद इकबाल द्वारा। ये हमारा जो गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारत में नहीं पूछी है गदर पार्टी, कहाँ पूछी? 1913 में जो अमेरिका में हुई थी, इसके बारे में पूछा गया आपका। लाला हरदयाल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, या आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा? बताइए किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर तो आपको देखने को मिलेगा लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी, आपकी गदर पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लीजिए आंसर दीजिएगा इसका। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दीजिए। भारत की जब स्वतंत्रता थी उस समय भारत के स्वतंत्र मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको जेबी कृपलानी जो थे, जब भारत के स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किन नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, या चित्तरंजन दास? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ओके, याद रखिएगा। और इनने ही धन निष्कासन के लिए वो पॉवर्टी वाली बुक्स जो थी वो इन्हीं ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो बताइए बुक किसकी है, किस महान नेता की है? आंसर दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस? बताइए किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? माय एक्सपेरिमेंट विद, ओके, राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ओके, तो माय फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट होती है। टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने बहुत स्पीड में और टाइम कम समय में आपको कंप्लीट कराए। क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो फिर हम कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस, नए आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ। तो आप नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है असहयोग आंदोलन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो देखना ना भूले, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय साथियों।